नमस्कार मित्रों, दूरस्थ एवं मुक्त शिक्षा और संस्कृति की आवाज की है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी 91.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर आप इस रेडियो को सुन पा रहे हैं। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में आपके लिए लेकर आए हैं एक शिक्षक के विदाई समारोह का भाषण, उसके कुछ अंश, उसका एक संदेश। अमूमन विदाई के दिन हम सब बहुत भावुक हो जाते हैं कि इंसान के अंदर जो संवेदनाएं होती हैं, जो इंसानी हमारे मानवीय गुण हैं, वो हमें अपने परिवेश से बिछुड़ने पर हमें बहुत भावुक तो कर ही देते हैं। तो कई बार उस वक्त बहुत सारी बातें नहीं कही जा सकती हैं, अनकही रह जाती हैं, अपने मन के उद्गार नहीं निकल पाते हैं। तो ऐसे में कई बार हम अपनी लेखनी से या फिर स्पीच के जरिए भी उन बातों को कहते हैं। हम आज एक ऐसे शिक्षक की बात कर रहे हैं जिनका अभी ट्रांसफर हुआ है, स्थानांतरण हुआ है। पिछले 1.5-2 दशकों से वो द्वाराहाट स्नातकोत्तर महाविद्यालय में गणित विभाग में अपनी सेवाएं दे रहे थे। मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर नरेंद्र सिजवाली जी की, जो एक सतर्क, एक सजग शिक्षक तो हैं ही, एक उतने ही सजग एक समाज के प्रहरी भी हैं। बहुत परिचित है अकादमिक जगत उनके नाम से। तो अभी उनका ट्रांसफर हुआ है MBBG कॉलेज हल्द्वानी में मैथमेटिक्स के प्रोफेसर के बतौर। तो अपनी विदाई के समय उन्होंने किस तरह से अपने पूरे पिछले कुछ दशकों को याद किया है, अपने साथ के कर्मियों को याद किया है, उसको हम आपको सुनाना चाहते हैं ताकि एक प्रेरणा मिले तमाम उन लोगों को भी कि किस तरह से एक अच्छे शिक्षक को वहाँ के लोग याद करते हैं और कैसे एक अच्छा शिक्षक अपने अच्छे बनने का पूरा श्रेय अपने विद्यार्थियों को देता है, अपने कलीग्स को देता है। तो आइए सुनते हैं डॉक्टर नरेंद्र सिजवाली जी का विदाई समारोह में दिया ये वक्तव्य। नमस्कार साथियों। आज एक लंबी सेवा के बाद गवर्नमेंट PG कॉलेज द्वाराहाट से विदाई लेने का वक्त आ रहा है। तो अपनी बात कहने का मुझे ये बेहतर तरीका लगा, क्योंकि जहाँ पर वास्तविक विदाई होती है वहाँ पर अपने इमोशंस को, अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल होता है। शायद इसलिए भी होता होगा क्योंकि मैंने वास्तव में पूरे इमोशंस के साथ, पूरे दिल से उस महाविद्यालय के साथ काम किया है। और ऐसा नहीं है कि महाविद्यालय मेरी वजह से है। हाँ, ये ज़रूर है कि महाविद्यालय की वजह से मेरी पहचान भी है। कॉलेज है तब मैं हूँ। तो मैं एक पुराने दौर से सभी साथियों को याद करता हूँ। 18 जुलाई 2005 जब मैं इस महाविद्यालय में आया था पहली बार, तो डॉक्टर अनिल जोशी सर ने मेरे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए थे। प्रोफेसर हरिराम तिरवाजी प्राचार्य थे। और जोशी सर से फिर जब परिचय हुआ तो धीरे धीरे समझ में आया कि ये इंसान एक चलता फिरता एनसाइक्लोपीडिया है। मतलब हमें रियलाइज़ होता था किसी भी मुद्दे पर सर से बात करके आप सीख सकते हैं। हमेशा तैयार थे। 2005 से लेकर आज तक मैं देखता हूँ, अभी हाल ही में 30 जून 2022 को सर सेवानिवृत्त हुए हैं अल्मोड़ा विश्वविद्यालय से। तो अभी भी मैं देखता हूँ उनका मेरे प्रति अपनापन, लगाव, वो भाव हमेशा बना है। उम्मीद करता हूँ आगे भी बनेगा। मेरे पहले प्राचार्य जो रहे हरिराम तिरवाजी, मैं इसलिए याद करना चाहूँगा कि आज प्राचार्य उस दौर में हमें लगता था कि वो गलत हैं। वक्त के साथ समझ में आया कि ज़रूरत तो ऐसी लोगों की थी सिस्टम चलाने के लिए। उस इंसान ने मुझे नौकरी करना सिखाया। 10 बजे का मतलब 10 बजे ही होता है, और 10 बजे से पहला लेक्चर है तो आप क्लास में होने चाहिए 10 बजे, और आपके हाथ में चौक होनी चाहिए। ये एहसास कराना कितनी बड़ी बात है। आज अपने अपने महाविद्यालय, विद्यालयों में आप लोग सोचिएगा इस बात को कि ऐसा कितना हो पा रहा है। एक दिन हल्द्वानी जाना था शनिवार को, 2:55 पे निकला था मैं। 3 बजे तक कॉलेज होता था। सोमवार को केवल इसी बात के लिए मैंने अलग से सुना, उनसे बुलाया उन्होंने मुझे। तब महसूस होता है, उस समय आदमी बुरा लगता था। आज मैं साफ कहूँगा कि ऐसे आदमी की वाकई ज़रूरत थी, क्योंकि वो जो कर रहे थे उससे हमें ही फ़ायदा था, संस्थान को फ़ायदा था। उसी दौरान कई नए साथी मिले, डॉक्टर प्रेम प्रकाश, जिनके साथ तो शुरुआत में ही ऐसा हुआ कि पहले दिन से हम लोगों ने रूम शेयर किया कुछ समय तक।
और तब से वो सिलसिला चला ही आ रहा है। उनके बारे में बाद में बात करूँगा। डॉक्टर चिन्मय जोशी, जो हमारे डिपार्टमेंट के लिए एक वास्तव में बहुत शानदार इंसान थे, और उनका जाना कोविड फेज़ में मेरे लिए तो व्यक्तिगत क्षति है। चिन्मय का जाना, हायर एजुकेशन में ऐसे लोगों की वाकई ज़रूरत थी। चिन्मय हम सब में वास्तव में स्टार था, और मैं पूरी ज़िंदगी याद रखूँगा उस इंसान को और उसके साथ बिताए गए पलों को भी। वो मेरे लिए धरोहर है। उन्हीं साथियों में डॉक्टर गुरुदेव सिंह राजनीति शास्त्र में मिले। हम लोगों ने भी साथ में काफ़ी वक्त बिताया, अभी भी बिता ही रहे हैं। सर ने बाद में कॉलेज की सेवा त्यागी और पीसीएस के थ्रू प्रशासनिक सेवा में गए। लेकिन आज भी हमारी जब बातचीत होती है तो एक शिक्षक उनके अंदर हमेशा नज़र आता है, और उस इंसान से भी मैंने वास्तव में बहुत सीखा। बहुत सारी परेशानियों के बावजूद भी आगे कैसे बढ़ा जाता है, अगर आपको कभी देखने का मौका मिले तो गुरुदेव सिंह से सीखिएगा। एक छोटा सा समय मेधा बिष्ट के साथ था, वो 1 ही साल रही, फिर वापस जेएनयू चले गई थी। लेकिन हाँ, एक अच्छे संस्थान से पढ़ने के बाद भी यहाँ उसने एडजस्ट किया, और ये हमें समझ में आता था क्योंकि हम तो यहीं रहे, हमारे लिए सामान्य बात थी। और उसी दौर में डॉक्टर प्रीति आर्या हिंदी में हमारी साथी रही, और मेरी नज़र में जो सबसे ज़्यादा इज्जत जिन लोगों की की जानी चाहिए टीचर के तौर पर, उसमें प्रीति पहले भी थी, आज भी मेरे ख्याल से वैसा ही कर रही होंगी। वर्तमान में एसएसजे विश्वविद्यालय अल्मोड़ा में है, और वास्तव में प्रीति को जितना मैंने नज़दीक से उस दौर में देखा है, वो काबिल तारीफ़ शिक्षक रही हैं। एक साथी और रहीं जिनको याद करना चाहूँगा, डॉक्टर रेणु प्रकाश। बहुत ही ज़्यादा अपनापन और बेहतर इंसान। एक लंबा वक्त द्वाराहाट में बिताया, फिर कुछ साल एसएसजे विश्वविद्यालय अल्मोड़ा में रहीं। अभी वर्तमान में प्रोफेसर में उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी हल्द्वानी में कार्यरत हैं। और इन साथियों के साथ बिताया गया जो शुरुआती वक्त है 2005 से 2008 तक, वो वास्तव में वो भी धरोहर ही कहूँगा, शानदार रहा। मुझे याद है कि शुरुआत में जब हम लोग नए थे तो एक दिन डॉक्टर प्रेम प्रकाश और मैं स्कूटर में चौखुटिया की तरफ जाते हैं, एक नर्सरी मिली तो हम बहुत सारे पेड़ वैसे ही उठा लाए। प्रेम ने स्कूटर चलाया, मैं पीछे वो पकड़ के कॉलेज में ताकि लगाए जाएं। वो शुरुआती लगाए हुए पौधे आज भी इस कॉलेज में हैं। पहला एनएसएस कैंप मैंने तब किया है जब मैं शिक्षक बन पाया डॉक्टर प्रेम प्रकाश सर के साथ। उस समय 10 दिन का कैंप होता था और बहुत कुछ सीखने को मिला उस कैंप में। मेरा वो डायरेक्टली ऐसा कोई रोल नहीं रहा, लेकिन इनडायरेक्टली हमने सीखा। उस दौर में 2005 में जब हमने यहाँ बीएससी स्टार्ट की थी तो मेरे ख्याल से 7 बच्चे थे मैथ्स में, 11 बच्चे थे बायो में फर्स्ट ईयर। उस बीएससी को वहाँ से शुरू करते करते आज जहाँ तक पहुँची है द्वाराहाट में, मैं उसमें पूरी टीम का श्रेय मानूंगा। बाद में आने वाले शिक्षक कुछ लोगों को जहाँ तक मैं याद कर पाया उनका भी नाम लूँगा। और वास्तव में लोगों का जो भरोसा हम पर है, बच्चे हमारे यहाँ आते हैं, ये बड़े गर्व की बात है। गर्व इसलिए भी है कि वक्त के साथ पलायन होता रहा, लोग यहाँ से मैदानी क्षेत्रों को जाते रहे, बहुत सारे नए कॉलेज भी खुले, उसके बावजूद हमारे महाविद्यालय की विद्यार्थियों की संख्या बढ़ते गई। ये इस बात का प्रमाण है कि सभी शिक्षक साथियों ने काम किया होगा, तभी लोग आए होंगे। 2008 से 2013 तक मैं अवकाश पे रहा अपनी इस सेवा से। वो असाधारण अवकाश माना जाता है तकनीकी तौर पर। मैं अभी द्वाराहाट महाविद्यालय के बारे में ही बताना चाहूँगा। तो 2013 में मैंने जुलाई में फिर ज्वाइन किया था, और आने के बाद जो पुराने साथी थे उनमें प्रेम और चिन्मय पुराने साथियों में रहे। प्रेम सर के साथ तब पहली बार रियलाइज़ किया, क्योंकि वो प्रभारी प्राचार्य का पद भी संभाल रहे थे और पुराने मित्र भी थे।
लेकिन मैंने देखा है इस कॉलेज में सेमिनार हॉल बनाया तो उस आदमी ने अपने शर्ट उतारी, दरवाजे पे टांगी और नीचे पूरी मैट बिछाने में उतना ही काम किया जितना बाकी साथियों ने किया है। प्राचार्य का पद संभालने वाले आदमी के लिए ये क्या कैसे इससे बड़ा समर्पण क्या हो सकता है। तो ये मैंने खुद देखा है। नेट करवाया 2015 का, तो हमने देखा है कि आदमी ने कितना काम किया है। हर शिक्षक को अलग चैम्बर मिलना चाहिए ताकि उनका अपना व्यक्तिगत अध्ययन अध्यापन भी चले, ये सोचने वाला भी वो पहला इंसान था। उससे पहले हमारे सारे शिक्षक साथी एक हॉल में एक साथ बैठते थे स्टाफ रूम में, तो अलग डिपार्टमेंट का कंसेप्ट वहीं पहली बार इम्प्लीमेंट हुआ कॉलेज में। आज अगर हमारे पास रूसा फेज़ 2 कंप्लीट होने के कगार पे है, लेकिन अगर रूसा हमारे कॉलेज में आया और ये चल भी पाया सक्सेसफुली, तो आप फाउंडेशन देखेंगे तो वही इंसान मिलेगा। व्यक्तिगत तौर पर कहूँ तो चाहे मैंने एनसीसी संभाली हो, चाहे मेरी पीएचडी हुई हो, वो आदमी नहीं होता तो शायद नहीं होती। कितना कहूँगा पता नहीं है, वो बायस्ड भी हो सकता हूँ, आपको लगेगा। लेकिन कॉलेज के लिए जो कंट्रीब्यूशन है एक प्रिंसिपल के तौर पर से लेके हर डिपार्टमेंट, फाइनेंशियल काम तक सारे, हमारे सैलरी निकालने से लेके लगभग सारे काम कॉलेज में ऐसा कोई नहीं होगा जो प्रेम ने ना किया हो। मतलब मेरे ख्याल से इस कॉलेज के लिए इतना कंट्रीब्यूशन मैंने आज तक किसी का नहीं देखा। भविष्य में कोई उससे ज़्यादा कर दे तो बहुत अच्छी बात है। 2019 में स्थानांतरण डॉक्टर प्रेम प्रकाश का हुआ और चिन्मय सर पहले जा चुके थे, तो नए साथियों में डॉक्टर नाजिश खान आई और पिछले 19 से अगर सही तरह से तभी हम साथ बैठे, परीक्षा से लेकर बाकी चीज़ों में वक्त बिताया, बातचीत की। और अब 2022 जुलाई अंत में मैं जा रहा हूँ। अगर देखूँ तो मेरे ख्याल से उनके साथ बिताया गया पल क्या कहूँ, अब कई बार शब्द कम पड़ते हैं। शिक्षक साथी नहीं, एक बड़ी बहन के तौर पर भी, और उनकी प्रशासनिक क्षमता को भी मैंने देखा कि कम बोलने के बावजूद भी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे चलाया जा सकता है, उनसे सीखने लायक बात है। वहीं डॉक्टर अंजुम अली, मेरे ख्याल से अगर सबसे शांत और बेहतरीन लोगों में से ढूंढेंगे शिक्षकों में से, तो आपको कुछ लोग मिलेंगे विभाग में, आप उनका नाम ले सकते हैं। सबसे सरल इंसान और बेहतर इंसान जिसको कह सकते हैं। हमारे साथी डॉक्टर प्रकाश भट्ट सर हैं, आज वो भी यहीं से विदाई ली उन्होंने। भट्ट सर के साथ बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिली। उनका दायरा, दिल्ली विश्वविद्यालय का उनका अध्ययन, पढ़ने लिखने के प्रति लगातार चेतना, मतलब लगातार पढ़ने वाले लोगों में से एक। और सर की जो ड्राफ्टिंग रही है, मैं तो ट्रायल रहा हमेशा। यहाँ तक कि कोई रिपोर्ट बनानी हो, बिल बनाना हो, मैंने अधिकतर मामलों में प्रकाश भट्ट सर की नकल की। उन्होंने बना लिया, मैंने वो ही उतार लिया, बस मॉडिफाई किया। साथियों, और भी बहुत सारे साथियों से बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। डॉक्टर उपासना शर्मा हैं पुराने साथियों में, शैलेन सर हैं, फिर नए साथी आए हमारे जिनमें सुयाल सर हैं, जिनको मैं बहुत पहले से वैसे भी व्यक्तिगत हल्द्वानी से जानता था। मेडिकल में एक बड़ा नाम है। आज की तारीख में अगर बेहतरीन शिक्षक मुझे नहीं मालूम कौन है, लेकिन सुयाल सर उनमें से एक निश्चित तौर पर होंगे, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। बायोलॉजी में अपने आप में बहुत सम्मान कमा चुके हैं सर। और उनके साथ डॉक्टर भावना टपकोटी मैम को देखा मैंने पिछले 2-3 सालों में कि तमाम व्यक्तिगत परेशानियों के बावजूद हमेशा मुस्कुराता हुआ चेहरा आपको बहुत कुछ सिखाता है, अगर आप सीखना चाहें तो। डॉक्टर सुमन गढ़िया हैं, मैडम की यात्रा वाकई इंस्पायरिंग है। प्राथमिक विद्यालय से लेकर यहाँ तक परिवार, बच्चे सब देखना और यहाँ एक बेहतर पोजीशन बनाना, हम उनसे सीख सकते हैं कि तालमेल कैसे बिठाया जाता है। और ऐसा ही कुछ डॉक्टर पूनम पंत मैम का भी है।
वो तो साइंस स्टूडेंट रही हैं बायो की। मैं हैरान रहता हूँ कि बीएससी बायो किया हुआ इंसान और प्राइमरी एजुकेशन, फिर माध्यमिक और फिर यहाँ तक आना, तमाम व्यक्तिगत परेशानियाँ झेलते हुए, पारिवारिक दिक्कतें हैं, उसके बावजूद भी उनसे सीखने लायक कई चीज़ें हमने देखी पिछले 2-3 सालों में कि काम किया हुआ इंसान जब आता है तो पता चल जाता है कि इस व्यक्ति ने वाकई काम किया होगा। नए साथियों में मैंने और भी लोगों को देखा। शर्मिष्ठा मैम हैं यहाँ, दर्शन सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, काफ़ी एफिशिएंट भी हैं, एक्टिव हैं और बहुत सारी जिम्मेदारियां संभाल भी रहे हैं, उसके साथ शानदार काम भी कर रहे हैं। और हिंदी में निशा मैम हैं, वाणिज्य में उषा मैम हैं। मैं देखता हूँ कि हाँ, बड़ी सरलता के साथ और बहुत स्मूथली सब लोग अपना अपना जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। डॉक्टर महेंद्र प्रसाद हैं और निर्दोषिता, दोनों लोग समाजशास्त्र में देखे मैंने। महेंद्र को मैं व्यक्तिगत तौर पर काफ़ी पहले से जानता था और हमने देखा कि हाँ, बहुत बेहतरीन एफिशिएंट वे में काम किए जा रहे हैं, जबकि परेशानियां उनको भी लगातार होती हैं, लेकिन चेहरे पे हमेशा हमने मुस्कुराहट देखी, ये बड़ी बात है। इसी क्रम में 2 साथियों को नाम लूँगा। डॉक्टर हरदेश कुमार राजनीति शास्त्र में कुछ समय यहाँ रहे और रजनीश सोमेश्वर में है लाइब्रेरी में। इन दोनों लोगों ने बहुत सहयोग किया है, इन्होंने आउट ऑफ वे जाके सहयोग किया मुझे कई बार। इन नौजवान साथियों को हमेशा याद रखना पड़ेगा भी और करना भी चाहूँगा। अगर हम टीचिंग के इतर और भी देखते हैं पुराने उसमें, तो नरेंद्र बिष्ट है, अभी ऑफिस में रानीखेत कॉलेज में है। नरेंद्र और मेरी ज्वाइनिंग एक ही दिन की, हम दोनों नरेंद्र की। नरेंद्र ने मुझे हर चीज़ सिखाई, एग्जाम में, परीक्षा में क्या कैसे करते हैं, क्या नहीं करना है, बहुत सारी चीज़ें नरेंद्र के साथ सीखी। स्पोर्ट्स में और जीवन का संघर्ष, एक बच्चा जो पैदा होने से पहले ही पिता को खो चुका हो, उसका जीवन संघर्ष अगर आप देखेंगे तो आप भी मानेंगे कि इस इंसान से तो बहुत ही सीखना है। हम तो छोटी छोटी समस्याओं पर इतना परेशान रहते हैं। तो ये वाकई मेरे लिए अनुभव अलग था। आज भी उसके साथ जहाँ भी मुलाकात होती है और एक अपनेपन का एहसास होता है। उसी में नरगिरी और दीपा हमारे पुराने साथी हैं 2005 से, और मैंने देखा दोनों की अपनी अपनी परेशानियां रही। गिरी ने अपने परिवार को जैसे संभाला है और वैसे ही बहुत विपरीत परिस्थितियों में दीपा बिलवाल ने भी। तो आज मुझे लगता है दोनों ने अपनी परेशानियां काफ़ी हद तक दूर कर ली है। हमेशा हमारे साथी बने ही रहेंगे ये लोग। ऑफिस में चंद्रा है, उसके साथ तो रिश्ता ऑफिशियल कम और व्यक्तिगत ज़्यादा रहा, अब क्या कहूँ। हमेशा कुछ साथी हमारे कुछ समय बाद आए थे, 2013 के बाद। ममता भट्ट हैं, अनिल कुमार, भोपाल सिंह और हरीश। और मैंने कहा भी था इनसे कि देखो भाई, सिस्टम में आपको दोनों तरह के लोग मिलेंगे। वो लोग भी मिलेंगे जो बेहतर काम कर रहे हैं और वो भी मिलेंगे जो नहीं कर रहे हैं और तब भी मज़े में हैं। आपको तय करना है, आपको किन को आदर्श मानना है। और मुझे खुशी है कि इन लोगों ने मेरी बात को सकारात्मक तौर पर लिया। पिछले कुछ सालों में 2 नए लोगों को मैंने देखा, मनोज को और ओम प्रकाश को, और दोनों ने मैंने देखा हमेशा बहुत बेहतर तरीके से काम किया है। एक और साथी हैं जो कॉलेज में ऑफिशियल कैपेसिटी में तो नहीं रहे हैं, लेकिन हिस्सा हमेशा रहे। भगवान चौधरी जी, उनकी कैंटीन है और उन्होंने हमें कितनी परेशानियों से बचाया है। हमेशा जब भी हमारे मेहमान आए हैं कहीं से भी, आप मानेंगे कि नेट का भी हमने टीम को भोजन वहीं कराया जो अच्छे बड़े होटलों में ले जाना चाहते हैं, और मेरे लिए तो हमेशा उन्होंने पूरा सहयोग किया है। तो खाना खिलाया है, मैं कैसे भूल सकता हूँ उनको। ये एक एक्सटेंडेड फैमिली है, एक बड़ा परिवार है। इतना सब शायद मैं सामने आपके कहना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है। मुश्किल तो अभी भी हो रहा है, लेकिन फिर भी ठीक है, यहाँ चीज़ें नियंत्रित हैं, इमोशंस, तो मैं कह पा रहा हूँ। इसके अलावा साथियों, द्वाराहाट
मैं इतने समय से मैं देखता हूँ, मेरा परिवार है। हमारे कॉलेज दौर के साथी हैं डॉक्टर दीपक मेहता जी, बडवाली पोखर से। हम लोग बहुत पहले से दोस्त हैं, बहुत लंबा समय हो गया, 25 साल से ऊपर हो गए हैं, और एक अच्छा दौर हमने बिताया है साथ में। अगर इतने समय रिश्ते हैं हमारे और आज भी प्रगाढ़ हैं, तो आप मानेंगे कि ये रिश्ते ईमानदारी से निभाए होंगे, तभी हो पाए होंगे। द्वाराहाट में कई लोग मिले जो हमेशा मेरे लिए प्रेरणा स्रोत रहे। एस शेखर चंद्र कांडपाल जी रहे, KPS अधिकारी जी रहे, चंद्र प्रकाश जोशी जी रहे हैं, KN जोशी सर रहे हैं जो सुरैक्षित इंटर कॉलेज में हैं, और दूसरे KN जोशी सर हैं जो मिशन इंटर कॉलेज में हैं द्वाराहाट में, और जिनके मकान में मैं रहता भी हूँ। दोनों का सहयोग हमेशा लाजवाब रहा है। श्री पूरन सिंह राणा जी हैं, कुमाऊं पब्लिक स्कूल द्वाराहाट के ओनर, डायरेक्टर, फाउंडर, या उनकी टीम है, उनकी बेटियां हैं, उमा मैम हैं, जिन्होंने हमें भी बहुत सहयोग किया। मेरे बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, मैं कैसे भूल सकता हूँ। आज वो जो भी हैं उसमें स्कूल का बहुत बड़ा रोल है। ST तिवारी सर हैं यहाँ, डॉक्टर आलोक त्रिपाठी जी हैं, डॉक्टर ललित भंडारी जी हैं, डॉक्टर रविशंकर हैं, डॉक्टर ज्योति पांडे हैं, डॉक्टर सत्येंद्र सर हैं, राजीव चन्याल सर हैं, प्रोफेसर लता बिष्ट मैम हैं, डॉक्टर कुलदीप बिष्ट जी हैं, बहुत सारे साथी हैं, JP तिवारी सर हैं। अब कितना याद करूं, क्योंकि आप भी मानेंगे, कई लोग बुरा मानेंगे कि मेरा नाम नहीं लिया। धसमाना जी हैं, विपिन ढोंडियाल जी हैं, डालाकोटी सर हैं, मतलब भाई इतने साथी हैं मेरे, और सब ने हमेशा अपने अपने तरीके से सहयोग किया है। और इन सबसे बढ़कर जो मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण रहे वो हैं हमारे विद्यार्थी, जिनको मैं बाद में ले रहा हूँ नाम, लेकिन वैसे वो हमेशा सबसे प्राथमिक रहे। प्राथमिक रहे हैं या नहीं रहे हैं, ये मेरे छात्र छात्राएं खुद भी जानते हैं कि मैं जो कुछ भी सीख पाया हूँ आज, उसमें सबसे बड़ा रोल मेरे विद्यार्थियों का है। क्योंकि कहा जाता है टीचिंग इज़ लाउड लर्निंग। हम ज़ोर से जब बोलते हैं, पढ़ाते हैं, तो एक्चुअल में हम अपनी समझ को और बेहतर कर रहे होते हैं। तो विद्यार्थियों, मैं जो कुछ भी हूँ आपकी वजह से हूँ, और प्रयास करूँगा कि इसको और बेहतर बना पाऊँ, खुद को भी और इस सब्जेक्ट को भी कंट्रीब्यूट कर पाऊँ, जिसकी वजह से मेरी एक छोटी सी पहचान है। साथियों, कहना तो बहुत कुछ होता है, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि अब क्या कहूँ, कितना छोड़ूँ। बहुत सारी चीज़ें अंदर से घुमड़ के आ रही हैं, तो बेहतर है कि अपनी बात को यहीं पर विराम देना उचित रहेगा। आप लोगों से संपर्क बना ही रहेगा। दूरियां भौगोलिक आज के दौर में नहीं हैं, दूरियां मानसिक ज़्यादा हैं। हम एक छत के नीचे रह के भी बहुत दूर हो सकते हैं एक दूसरे से, और बहुत दूर रह के भी कनेक्ट हो सकते हैं। आज कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। मैं प्रयास करूंगा कि यहाँ से जाने के बाद भी मैं अपने विद्यार्थियों को हमेशा, हाँ, ऑनलाइन कभी आ पाऊँ तो ऑफलाइन जो भी होगा योगदान हमेशा कर पाऊँ, क्योंकि मैं उन्हीं की वजह से हूँ जो कुछ हूँ। आपका जो प्यार भरोसा मुझे मिला है, मैं आपका आभारी हूँ, मेरा पूरा परिवार आभारी है, और मैं प्रयास करूँगा कि ज़िंदगी में कुछ सार्थक कर पाऊँ, और आपको भी गर्व करने का मौका मिले कि आप जिस व्यक्ति को जानते हैं उसने कुछ सार्थक काम किया है। धन्यवाद।